अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल करते हैं हमारे चैनल पर। हम आज आपको जंगे बदर की सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी रात जब आसमान खामोश था, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक अजीम फैसला उतरने वाला था और जमीन पर सिर्फ 313 लोग एक ऐसे इम्तिहान का सामना कर रहे थे जिसका असर क़यामत तक बाकी रहना था। ये कहानी है बदर की जंग की, इस्लाम की पहली और फैसला कुन जंग, जहां कमजोरी के बावजूद ईमान ने कुव्वत को शिकस्त दी, जहां तादाद कम थी मगर यकीन बेहद मजबूत था। ये 2 हिजरी का वक्त था। मदीना की सरजमीन पर मुसलमान हिजरत के बाद एक नई जिंदगी का आगाज कर चुके थे। वो सुकून चाहते थे, इबादत करना चाहते थे, लेकिन मक्का के मुशरिकीन के दिलों में नफरत की आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। उनका एक ही मकसद था, इस्लाम को खत्म कर देना। मक्का के सरदार मुसलसल साजिशें कर रहे थे। वो चाहते थे कि मुसलमानों को हर तरफ से घेर कर उनका वजूद मिटा दिया जाए। इसी दौरान खबर आई कि कुरैश का एक बड़ा तिजारती काफिला शाम से वापस आ रहा है। ये खबर मामूली नहीं थी, इसमें एक मौका भी था और एक खतरा भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन अपने सहाबा को जमा किया और इनसे मशवरा किया, क्योंकि इस्लाम में इज्तिमाई फैसले की अहमियत बहुत ज्यादा है। ये फैसला आसान नहीं था। एक तरफ सिर्फ 313 मुसलमान जिनके पास न मुकम्मल हथियार थे न मुकम्मल तैयारी, और दूसरी तरफ एक ताकतवर दुश्मन जिसकी तादाद तकरीबन 1000 थी, जो हर लिहाज से ज्यादा मजबूत था। लेकिन यहाँ एक चीज थी जो हर चीज पर भारी थी, और वो था ईमान। हजरत अबू बकर सौद ये कद उठे और उन्होंने भरपूर अल्फाज में अपनी वफादारी का इजहार किया। फिर हजरत उमर बिन खात्ताब बे ने अपनी हिम्मत और अज़्म का ऐलान किया और अंसार ने कहा, अगर आप हमें समंदर में कूदने का हुक्म दें तो हम भी कूद जाएंगे। ये वो लम्हा था जब ईमान ने खौफ को शिकस्त दे दी। चुनाचे ये काफिला बदर की तरफ रवाना हुआ और बदर के मैदान में जा पहुंचा। एक ऐसा मकाम जो सुनसान था, जहां न कोई बड़ी आबादी थी न कोई खास वसाइल। यहाँ न बड़ी फौज थी न ज्यादा हथियार, सिर्फ सच्चे दिल थे और अल्लाह पर कामिल यकीन। रात का वक्त आया, खामोशी छा गई और हर तरफ सुकून था, लेकिन इस सुकून के अंदर एक गहरी बेचैनी भी थी। मुसलमान अपने रब के हजूर झुक गए। कोई सजदे में था, कोई हाथ उठाकर दुआ मांग रहा था। हर दिल में एक ही सदा थी, या अल्लाह हमारी मदद फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात अल्लाह के हजूर दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अर्ज करते, या अल्लाह अगर आज ये जमात हलाक हो गई तो जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ये वो लम्हा था जब जमीन और आसमान के दरमियान एक खास ताल्लुक कायम हो चुका था। और फिर अल्लाह ने कुरान में वादा फरमाया कि उसने फरिश्तों को मुसलमानों की मदद के लिए भेजा। सुबह हुई, सूरज तुलू हुआ और उसके साथ ही तारीख का एक अजीम मंजर सामने आया। दोनों लश्कर आमने सामने खड़े थे। एक तरफ ईमान था, आजिज़ी थी, अल्लाह पर भरोसा था, और दूसरी तरफ गुरूर था, तकब्बुर था, ताकत का नशा था। जंग का आगाज हुआ, तलवारें चलें, गिर्द अड़ी और मैदान बद्र एक फैसला कुन मार्के में बदल गया। मुसलमान अपनी पूरी हिम्मत के साथ लड़ रहे थे। इनके दिलों में खौफ नहीं था, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अल्लाह उनके साथ है। हर तरफ एक अजीब कैफियत थी, जैसे कोई उन देखे हाथ उनकी मदद कर रहे हों, जैसे आसमान से नुसरत उतर रही हो। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये ईमान का इम्तिहान था, और इस इम्तिहान में कामयाबी उन्हीं को मिलनी थी जो अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखते थे। आखिरकार नतीजा सामने आया। 17 मुशरिकीन मारे गए और 17 कैद कर लिए गए। ये फतह सिर्फ मैदान जंग की फतह नहीं थी, ये दिलों की फतह थी, ये यकीन की फतह थी। ये इस बात का ऐलान था कि सच्चाई कभी शिकस्त नहीं खा सकती। बदर की जंग ने दुनिया को एक अजीम सबक दिया कि कामयाबी सिर्फ तादाद या ताकत से नहीं मिलती, बल्कि सच्चाई और ईमान से मिलती है। ये हमें सिखाती है कि अगर इंसान अल्लाह के रास्ते पर खड़ा हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। ये हमें याद दिलाती है कि कमजोरी असल कमजोरी नहीं होती, असल कमजोरी अल्लाह से दूरी है और असल ताकत अल्लाह पर भरोसा है। और जब बंदा सच्चाई के रास्ते पर साबित कदम रहता है तो अल्लाह की मदद जरूर आती है, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हो। यही बदर का पैगाम है, यही ईमान की हकीकत है और यही कामयाबी का असल राज है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
हम ऐसे ही ईमान को ताज़ा करने वाली सच्ची कहानियाँ इस चैनल पर लाते रहेंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन।